Good morning, student. Welcome in my channel, and we are again next part of टेंस। तो टेंस के अगले पार्ट में इससे पहले दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें पहला में मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट में किस तरह से असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, और दूसरे में मैंने आपको बताया था कि उसका यूज कैसे करते हैं एज ए डेली रूटीन। मैंने बहुत से कहा था कि आप लोग अपना ऑडियो वीडियो बनाकर भेजें। सबने अच्छा ट्राई किया। आई होप you can improve. Okay, so let's start today next part of tense. As you know that this is English solution and I'm Kumar. So come and in this chapter आज के टॉपिक में हम जानेंगे नेगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को मैंने बताया था कि किस तरह से उसका अफर्मेटिव बनाते हैं। मीन सिंपल जैसे अगर मैं पढ़ता हूँ, खेलता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, इस तरह का। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम नेगेटिव में यूज करते हैं, यानी कि नहीं भी होता है। तो ऐसे ही सेंटेंस के लिए याद रखिएगा फ्रेंड्स इसमें कि आपको इज एम आर का यूज मैंने पहले भी बताया था नहीं करना है। यहाँ पर हम यूज करते हैं डोंट का या फिर डजंट का। तो डू प्लस नॉट का कंबाइंड फॉर्म हम यूज करते हैं डोंट, और डज प्लस नॉट का कंबाइंड फॉर्म हम यूज करते हैं डजंट। आप चाहें तो इसे एक साथ भी यूज कर सकते हैं। मीन्स ये कंबाइंड फॉर्म डोंट या डजंट के बदले में डू नॉट या डज नॉट का भी यूज करेंगे, बट इट्स माय सजेशन, इट विल बी बेटर फॉर यू इफ यू यूज डोंट एंड डजंट। एक तो ये मॉडर्न है, दूसरा इजी भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज हम क्या जानेंगे। सेंटेंस तो वैसा ही रहेगा, हाँ, मगर इससे पहले एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आपको कि डोंट या डजंट में से किसी एक का यूज करना है। तो हम कहाँ पर यूज करते हैं डोंट का और कहाँ पर डजंट का। तो याद रखिएगा, जहाँ पर हम V1 का यूज करते थे वहाँ पे हम डोंट का यूज करेंगे, और V5 का यूज करते थे वहाँ पे हम डजंट का यूज करेंगे। यहाँ सेम वैसा ही है। आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लुरल नाउन जहाँ पे V1 यूज करते थे यहाँ पे हम डोंट का यूज करेंगे। और जहाँ पे हम V5 यानी कि ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन रहता था तो वहाँ पे हम डजंट का यूज करते थे, सॉरी V5 का यूज करते थे, यहाँ पे हम डजंट का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए तो अब आगे चलते हैं। हाँ, एक और चीज इसमें नोट ध्यान दीजिएगा, डू या डज के बाद हमेशा V1 ही आता है, V5 नहीं। जैसे मैंने बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम V5 का यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही डज लग जाता है दिस इज ऑलरेडी फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आफ्टर दैट वी ऑलवेज यूज ओनली V1। कुछ एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। वैसे ही सेंटेंस वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें ना या नहीं लगा रहता है। जैसे एक पहला सेंटेंस है कि मैं नहीं जानता हूँ, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये सेंटेंस। अब मैं जानता हूँ इसका हो जाएगा आई नो, और मैं नहीं जानता हूँ तो इसका क्या होगा। और भी नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं जो सिंपल प्रेजेंट में, वो तुमसे प्यार नहीं करती है। एक तो ये होता है करती है, दूसरा नहीं करती है, तीसरा अगर लेते हैं कि वे लोग अब यहाँ नहीं रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे सेंटेंस है, इसमें ना या नहीं लगा हुआ है और ये सिंपल प्रेजेंट को दिखाता है। इसके बाद अगर ये कहते हैं मुझे क्रिकेट खेलना बिल्कुल, सॉरी, मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी सेंटेंस हो सकता है मुझे क्रिकेट खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका आगे मैं बताऊंगा। तो ये है कि मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरह के सेंटेंस को हम बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यह है सबसे पहले सब्जेक्ट, और इसके बाद डोंट या डजंट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट मैंने पहले ही बता दिया है, डोंट या डजंट में से कोई एक। तो यह भी मैं बता चुका हूं, जहां पर आप V1 का यूज करते थे वहां पे डोंट, जहां पर V5 वहां पर डजंट। इसके बाद हमेशा V1 ही होगा और OW अदर वर्ड आता है। तो इस तरह से पहला बनाते हैं, क्या हो जाएगा, मैं नहीं जानता हूं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा आई। इसके बाद नहीं के लिए आप नॉट सेपरेटली नहीं यूज करेंगे, डोंट या डजंट में से कोई एक। तो आई है सब्जेक्ट, तो इसके साथ लगेगा डोंट, तो हो जाएगा आई डोंट। और उसके बाद इसमें बच गया V1, वर्ब है जानना, तो आई डोंट नो। ये तो बहुत सिंपल है। इसका ऐसे भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट नो। दूसरा, वह तुमसे प्यार नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा, वह का हो जाएगा शी, और शी के साथ V5 लगेगा, और नेगेटिव है तो डजंट, तो हो जाएगा सी डजंट, और उसके बाद प्यार करना लव, तुमसे तो यू, तो हो जाएगा सी डजंट लव यू। वे लोग अब यहाँ नहीं रहते हैं, तो इसका हो जाएगा क्या, तो दे, और दे के साथ लगेगा डोंट, क्योंकि आई वी यू दे के साथ हम वी
वन और डू का यूज करते हैं, तो हो जाएगा दे डोंट और उसके बाद रहना का लिव, यहाँ का हेयर, आपका नाउ। नाउ आप सबसे पहले भी दे सकते हैं, नाउ दे डोंट लिव हियर या दे डोंट लिव हियर नाउ, दैट्स सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस है वो सॉरी मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसका हो जाएगा आई डोंट क्रिकेट, और बिल्कुल के लिए एट ऑल का यूज कर सकते हैं, तो हो जाएगा आई डोंट लाइक क्रिकेट एट ऑल, आई डोंट लाइक क्रिकेट एट ऑल। इस तरह से बहुत सारा ऐसा सेंटेंस हो सकता है। जैसे अगर ये कहते हैं कि मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक क्रिकेट एट ऑल। मुझे बुक्स पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक बुक्स। मुझे मूवीज पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक मूवीज। मुझे तुम पसंद नहीं हो, आई डोंट लाइक यू। मुझे तुम्हारा बिहेवियर पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक योर बिहेवियर। बहुत सारे ऐसे आ सकते हैं। आई थिंक सो इजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद अब आते हैं इंटेरोगेटिव यस नो क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव मीन्स एक ऐसा सेंटेंस जिससे कि क्वेश्चन किया जाए, और यस नो क्वेश्चन में क्वेश्चन एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये भी मैं बता चुका हूँ। यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा विशेष जानकारी के लिए। एंड अदर देन इफ यू हैव प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक और एनीवेयर। कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपको बाद में मिल जाएगा। तो चलिए बता रहे हैं इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव होते हैं, और यस नो वाले में क्या सबसे पहले या सबसे बाद में लगा रहता है। क्वेश्चन का एग्जांपल में ले लेते हैं, तो इस तरह से रहेगा, क्या तुम्हें पता है। तो यह एक ऐसा सेंटेंस है जिसका जवाब हाँ या ना ही होगा। जैसे अगर पूछते हैं क्या तुम्हें पता है, तो या तो हाँ या तो ना, तो ये होता है यस नो क्वेश्चन। और ये देख लीजिए सिंपल प्रेजेंट का है, तो ये बनेगा इसी पर। तो अब देखिए इसका और भी एग्जाम्पल लेते हैं। वह यहाँ रोज आती है क्या, तो क्या इसमें बाद में लगा हुआ है, यह भी वैसा ही है, वह रोज यहाँ आती है क्या, तो यह भी हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट का यस नो। उसके बाद तुम्हारे पापा तुमको डांटते हैं क्या, तो क्या यहाँ भी बाद में लगा हुआ है, यह भी सिंपल प्रेजेंट का यस नो क्वेश्चन है। आप समस्तीपुर में रहते हैं क्या, तो यह सारे के सारे सेंटेंस जो बनेंगे वो इस स्ट्रक्चर पर, जिसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि क्या के लिए व्हाट का यूज ऐसे सेंटेंस में नहीं करना है। क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं करना है, सिर्फ इसके लिए हमें डू या डज को सबसे पहले ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी वन, उसके बाद अदर वन, और ये हो गया। तो देखिए पहला सेंटेंस है क्या तुम्हें पता है, तो यहाँ पर अब आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि डू कहाँ पे लगाएंगे, डज कहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि जिस तरह से डोंट या डजेंट था वैसे ही इसमें डू या डज है। आई वी यू दे, और कोई भी प्लूरल वर्ब के साथ हम प्लूरल नाउन रहता है तो उसके साथ हम यूज कर लेते हैं डू का, ही सी इट, और सिंगुलर नाउन रहता है तो उसके साथ हम डज का यूज कर लेते हैं। तो पहला बनाते हैं क्या तुम्हें पता है, तो सबसे पहले हो जाएगा डू, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट यू है इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा डू। स्ट्रक्चर में देख सकते हैं उसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा यू, तो डू यू, और उसके बाद वी वन। नो जानना का होता है, नो पता है या जानना, तो डू यू नो क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो, बोथ आर सेम। चलिए वह यहाँ रोज आती है क्या, तो इसका क्या हो जाएगा, वह यहाँ रोज आती है क्या, तो यहाँ पर लग जाएगा डज, क्योंकि सी है, शी के साथ हम लगाते हैं डज, तो क्या हो जाएगा डज शी। उसके बाद आना कम, और यहाँ हेयर हर रोज एवरीडे, डज शी कम हेयर एवरीडे, डज सी कम हेयर एवरीडे। नेक्स्ट तुम्हारे पापा तुमको डांटते हैं क्या, तो इसमें भी डज लगाएगा, बिकॉज योर पापा इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, डज योर पापा स्कॉल्ड यू, डज योर पापा स्कॉल्ड यू। नेक्स्ट है आप समस्तीपुर में रहते हैं क्या, तो इसका हो जाएगा डू यू, और वहां पर नो पहले में था, और यहाँ पर हो जाएगा डू यू लिव इन समस्तीपुर। सो सिंपल, I don't think you will have any problems in such types of sentence. Okay. Now next, अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो है yes no negative मीन्स सेम वैसा ही चीज होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। yes no क्वेश्चन में भी जैसे क्या तुम्हें पता है और क्या तुम्हें नहीं पता है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, वही है क्या तुम्हें नहीं पता है। नेक्स्ट अगर लेते हैं कि सहवाग अब क्रिकेट नहीं खेलता है क्या, अगर ये कहते हैं क्या आप मेरे पापा को नहीं जानते हैं, तो इसमें क्या पहले लगा हुआ है, ज्यादा कुछ अंतर तो है नहीं। स्ट्रक्चर इसका आ जाता है, जहां पर आप डू या डज का यूज करते थे वहां पे अब आपको डोंट या डजंट का यूज कर लेना है।
सब्जेक्ट V1 और अदर वर्ड। अब आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये कि डू नॉट या डज नॉट को अलग-अलग भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये कि जब आप डू और नॉट को अलग-अलग यूज़ करते हैं तो उसके बीच में आता है सब्जेक्ट। जैसे डू प्लस सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो यह थोड़ा-सा ज़्यादा पेचीदा होता है। देन माय सजेशन अगेन, यू यूज़ डोंट या डजंट। तो ये हो जाएगा। पहला बनाते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, क्या तुम्हें नहीं पता है? तो यहाँ पे हो जाएगा डोंट या डजंट में से कोई एक। तो क्या लग जाएगा, यू है, यू के साथ लग जाएगा डोंट, तो हो जाएगा डोंट। और उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट तो यू और उसके बाद जानना का नो, पता है वही होता है। तो क्या हो जाएगा, डोंट यू नो, तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है? डू यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता है? डोंट यू नो। सहवाग अब क्रिकेट नहीं खेलता है क्या? तो क्या हो जाएगा इसका, डजंट सहवाग प्ले क्रिकेट नाउ। सिंपल सा है, डजंट सहवाग प्ले क्रिकेट नाउ। अगर ये कहते हैं कि आप मेरे पापा को नहीं जानते हैं, तो डोंट यू नो माई पापा, डोंट यू नो माई पापा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंस यू कैन क्रिएट योरसेल्फ, आप खुद से बना सकते हैं, दैट यू यूज इन डेली लाइफ। जैसे अगर ये कहते हैं क्या तुम पैदल आते हो, डू यू कम हेयर। क्या तुम यहाँ रोज पैदल आते हो, तो डू यू कम हेयर ऑन फुट एवरी डे। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आ सकते हैं। चलिए, आई होप कि यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आई थिंक if I have given you anything homework, then you didn't complete. So it's your responsibility without any pressure. You should complete. ध्यान देंगे और इस लॉकडाउन में घर पे रहे, सुरक्षित रहे। आज के लिए आई थिंक इतना एनफ है। अगर ज़्यादा कुछ आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेयर इज़ माय डिटेल। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। PDF के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।